Hello students, Deepak sir from Gold Point. Now for standard class 9th, specially based on ICSE बोर्ड. आज ICSE बोर्ड का एक चैप्टर है जो आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए होगा. उनको लग रहा है इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट एंड द थर्ड नेम इज अ पावर. हाउ सॉल्व इजीली indices is questions of based on indices that easily solve. Before it some law is of indices. ये नियम जरूरी है कि कुछ उसका रूल पढ़ लें, नियम पढ़ लें, तब आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे से हम इसको बना सकते हैं. नाउ अब हम लोग कोशिश करेंगे इंडिसेस का कुछ रूल पढ़ने का. एट फर्स्ट बिफोर, ये आप जूनियर क्लास से जानते हो, यू नो दैट इट इज एक्स and it is the power. What are the name of this one? तो आप इसका नाम जानते हैं. x को हम लोग कहते हैं बेस. x को क्या कहा जाता है? बेस. and that is a exponent or power. क्लियर? अब फर्स्ट लॉ हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना है. तो यहां पे देख रहे हैं फर्स्ट में है, यू ऑब्जर्व दैट इज बेस मल्टीप्लाई बेस and their exponent are different. Exponent are different. In this case, you observe it always that exponent are added. That is answer. ये क्या हुआ? जब बेस इक्वल होगा, एक्सपोनेंट्स आर एडेड. सिंपल इसका फंडा है. एक सिंपल एग्जांपल भी आपको दिखा रहे हैं. 2 पे पावर 3 and 2 पे पावर 2. That means you always observe 2 पे power 3 plus 2. That means 2 पे power 5. इसको कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं एलएचएस में. 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा आपका 8, और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो दैट इज 4. 8 4 जा 32. ऑल्सो 2 मल्टीप्लाई सेल्फ 5 टाइम्स. देखो 2 मल्टीप्लाई सेल्फ 5 टाइम्स. That means 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32. तो ये आपका जूनियर क्लास में क्लास 7 में भी ये लॉ पढ़े थे. ये आपका लॉ है, राइट. अब हम इसको मिटा देते हैं. अब नेक्स्ट लॉ पे हम लोग चल रहे हैं. नेक्स्ट लॉ दैट इज व्हेन इन केस ऑफ डिवाइड x base are equal but exponents are different. In this case that exponents are subtract, that x पे पावर m, x पे पावर n, that x equal to x m minus n. इसका एक सिंपल लॉ नहीं है. इस लॉ को हम आप यहां पे समझेंगे. इसको लिखना भी है. x पे पावर m है तो ये जब डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो x पे पावर माइनस m. जस्ट उल्टा वाइस वर्सा. तो ये यहां n था तो ऊपर आ गया. इसको अब इसी चीज को हम आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं. x पे पावर m और x पे पावर n. डिवाइड फॉर्म में आप इस तरह लिखते हो, राइट. इसको जब ऊपर आया गया तो x पे पावर m मल्टीप्लाई x पे पावर माइनस n. देखो इसके आधार पे हम लिख रहे हैं. अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? व्हेन 2 बेस आर इक्वल देयर एक्सपोनेंट्स आर एडेड. x m प्लस माइनस n, राइट. तो अब हम लोग इसको यदि कहते हैं ये कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इंटीजर में पढ़े हैं. ये आ गया फार्मूला. फार्मूला बनता है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है. फार्मूला को लर्न नहीं करना है. ओके, मैं इस एक्सप्लेनेशन को आपका हटा रहा हूं. इसको ध्यान से आपको रिपीट करके आप देख सकते हैं बार बार यदि आपको कहीं कंफ्यूजन आए. तो थर्ड लॉ, व्हेन बेस आर अनइक्वल. अब देखो ध्यान से, बेस का अनइक्वल बोल रहे हैं. बेस आर अनइक्वल. बेस आर अनइक्वल, दे आर मल्टीप्लाई. ये मल्टीप्लाई है. बेस आर अनइक्वल बट एक्सपोनेंट आर इक्वल. इन दिस केस जब बेस हमारा क्या होगा? अनइक्वल होगा. इस केस में बेस मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स वाई और ये एक्सपोनेंट सिंगल आ जाता है. एक एग्जांपल इसका साथ ही साथ 2 पे पावर m, 2 पे पावर सपोज दैट 2 and multiply by 3 पे पावर 2. You observe base is different.
एक का बेस 2 है, दूसरे का बेस 3 है, बट एक्सपोनेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 2। देखो ये 36 आ रहा है, यहां भी देखेंगे 2 into 2 सर एंड 3 into 3 दैट आल्सो आ 36। नाउ ये सिंपल एग्जांपल है जो आप जूनियर क्लास से भी जान रहे हैं, लेकिन ये लॉ को अभी ध्यान से देखना अच्छा है क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट लॉ है, ये आप थर्ड लॉ देखे। फोर्थ लॉ क्या है, इफ सपोज दैट सेम एक्सपोनेंट x पे पावर m नेक्स्ट x पे पावर n, व्हाट हैपन, ये क्या होता है, ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n, m मल्टीप्लाई n, मल्टीप्लाई को पॉइंट में दे सकते हैं। सर इसका एग्जांपल बताइए, 3 पे पावर 2 एंड सपोज 2 पे पावर 3 पे पावर 2 एंड ऑल्सो नेक्स्ट पावर इज 3, इट मीन्स 3 पे पावर 2 इंटू 3, तो 3 पे पावर 6। अंडरस्टूड? तो ये फोर्थ लॉ था। अब हम फिफ्थ लॉ पे जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है आपका। फिफ्थ लॉ यहां ध्यान से देखिए। फिफ्थ लॉ, सपोज करो ये कहते हैं टीचर कि इसको लर्न करना है, लेकिन इसको लर्न नहीं करना है। एनी नंबर हैव द पावर इज 0 और एक्सपोनेंट इंडिसेस इज 0, दैट वैल्यू इज 1। हाउ इट इज, यस इट इज अ लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ। हाउ इट प्रूव इट, इसको प्रूफ भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपोज करो x बाय x लिखा हुआ है, इक्वल टू ये कट जाएगा तो क्या आएगा, देखो ये रिड्यूस होगा तो 1 आएगा, यस या नो, ये रिड्यूस हो जाएगा 1 है। और सपोज इसके पावर कितना है 1, अभी आपने पढ़ा क्या, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो ये क्या हो जाता है, x पे पावर 1 मल्टीप्लाई x पे पावर -1। ये RHS लेके मैं जा रहा हूं, राइट। अब आप नियम पढ़े हो, बेस इज इक्वल, एक्सपोनेंट्स क्या होगा, ऐड होगा, तो 1 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 1। अब देखो तो x माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, दैट प्रूफ। तो ये कोई लॉ नहीं है, इसको प्रूफिंग भी आता है मैथमेटिकली। ये हम लोग का सिंपल लॉ था। अब कुछ नॉलेजेबल पॉइंट्स इसका हम बता रहे हैं, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन पे जाएंगे। क्लियर? नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ध्यान से देखना है। अब आप पढ़े हो, ध्यान से देना, अब इसी लॉ को यूज करेंगे। आप पढ़े हो 4 स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, 64 का स्क्वायर रूट, 121 का स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट। अंडरस्टूड? ये सब पढ़े हैं। सर इसका आ जाता है 2, कैसे, ये स्क्वायर रूट का वैल्यू जो होता है, अभी देखना ध्यान से, स्क्वायर रूट का वैल्यू जो होता है, ये मान लो यहाँ पे x पे स्क्वायर रूट है तो x पे पावर 1/2 होता है। ये ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। x पे पावर है तो ये स्क्वायर रूट का पावर क्या हो गया, 1/2 RHS में। अब यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाइए तो सर ये 4 है, 4 का पावर क्या होगा बताइए आप, 4 पे पावर सर 1/2, राइट। अब हम लोग ध्यान से, अब यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। यदि आप थोड़ा स्मार्ट हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, नहीं तो ये भी स्टेप दिखा सकते हैं, 1/2 तो ये है। अब 2 पे पावर 2 और 1/2। आप क्या पढ़े हो, पढ़े हैं कि सर अभी लॉ में पढ़े हैं, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों से, तो ये आएगा क्या, 2 पावर 2 इंटू 1/2। देख दो ये रिड्यूस हो गया, 2 पे पावर 1, यू गेट द 2। तो ये हम लोग लर्न जो करते हैं उसका सॉल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट है आपका 64। तो 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप अंडरस्टूड हो, 8 पे पावर 2 सर, और स्क्वायर रूट का अभी आपने बताया हाफ, दैट मीन्स 8 2 पे पावर 2 1/2 दैट मीन्स रिड्यूस सर। ये हो गया हमारा कितना, 8 पे पावर 1, दैट आप अच्छे से जान रहे हैं, 8 8 जा 64, आंसर यूज ऑब्टेन। अब 121 का आपको करना है, हम थोड़ा सा हिंट दे दिए, 11 पे स्क्वायर और आंसर। आगे आपका वर्क है, इसका भी आगे आपका वर्क है, 12 पावर 1/2, ये आपका वर्क है। तो ये सिंपल सा कुछ रूल था, इसके बाद भी हम आपको रूल बता रहे हैं। आप वीडियो को कंटिन्यू लाइक करते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सम मोर different
इंपॉर्टेंट वर्क ऑन इंडिसेस अभी हम लोग देखे इस वैल्यूज का वैल्यू क्या देखे x पे पावर 1/2। ध्यान देना इस पे पावर 1/2, इस पे हम क्वेश्चन कर लिए। अब जो हमारा है यहाँ पे देखो, यहाँ x है और यहाँ पे 3, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ध्यान देना ये दोनों के बीच में यहाँ पे 3 है तो इसका पावर अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है। जब भी ये ब्रेक डाउन होगा 1/3, ये हट गया। तो सर इसका थोड़ा सा हमको एग्जांपल बताइए। सपोज दैट यहाँ 27 स्क्वायर रूट 3 क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 1 है, 27 पावर 1/3। 27 को हम लोग कितना सा टाइम्स लिख सकते हैं, 3 into 3 into 3 नाउ, तो ये आ गया 1/3। 3 पे पावर 3 इट सेल्फ मल्टीप्लाई 3 into 1/3। अभी आप इसको कंक्लूड किए हो, क्या हो जाएगा 3 into 1/3 सर, ये क्यूब रूट निकल गया, 3 पे पावर 1 इक्वल टू 3। देखिए इसका फाइनल। तो इसी तरह से हम दूसरा भी आपको बताते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 32 है, राइट, 32 है तो यहाँ 5 है तो यहाँ 1 होगा, ये क्या आ जाएगा 32 पे पावर 1/5। अब हमको पता है ये 32 को 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है, दैट मीन्स 2 पे पावर 5, राइट। ये आपको 1/5 देखो तो 5 फिर मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, 2 का आंसर कितना आ गया 1 2, राइट। इस तरह का हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, 216 इसको सॉल्व करना है, राइट। और फिर इसका क्या वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है 512, इसको 512, हाँ 512 सॉल्व करना है। ये 2-3 क्वेश्चन आपको बेस्ड है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, क्लियर। अब मान लीजिए एक और आपको यहाँ पे बता दें, सपोज दैट हमारे पावर पे x पे अंडर रूट यहाँ पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। इस केस में क्या होगा, कुछ नहीं है, यहाँ 1 था तो 1/3 लिए थे, अब यहाँ x पे आया तो 2/3 होगा, 2x होल 2/3 ने, x पे पावर 2/3। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे ICSE बेस्ड का क्वेश्चन देंगे। नाउ